दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की तो लगभग हम सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा और भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब SIP, लमसम, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है SIP और दूसरा है लमसम। लंबे समय तक पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की लैंग्वेज में SIP कहा जाता है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक ही बार में एक भारी भरकम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के तरीके को लमसम कहा जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं कुछ स्टोरीज के थ्रू। दोस्तों, ये है मिस्टर विनीत, जो एक 30 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल है और महीने का लगभग 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं। विनीत चाहता है कि वो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट करने के उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो लमसम के थ्रू एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो हर महीने 5-5 हजार रुपए करके SIP में इन्वेस्ट करे। क्योंकि विनीत के पास पैसों की थोड़ी कमी है और अपने जॉब के बिजी शेड्यूल के कारण वो मार्केट रिसर्च जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अगले 20 महीने के लिए 5-5 हजार रुपए SIP में इन्वेस्ट करेगा। विनीत ने पूरी डिसिप्लिन के साथ अगले 20 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीने बाद विनीत का ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000, जबकि इन 20 महीनों में उसने टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि उसे 32,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जो शायद कोई भी अदर FD वगैरह कभी नहीं दे सकता। अब दूसरी तरफ है मिस नेहा, जो कि एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर है। हाल ही में उन्होंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया है जिससे उन्हें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, और नेहा चाहती है कि वो इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। नेहा की एक रेगुलर इनकम न होने की वजह से उसे SIP में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लगा, इसलिए उसने 1 लाख का पूरा अमाउंट एक बार में ही लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले 10 महीने के बाद मार्केट इतनी डाउन हो गई कि नेहा को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा, और उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल दिया, जिससे उसे रिटर्न में मात्र 80,000 रुपए ही मिले, यानी कि उसे 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो विनीत और नेहा दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। विनीत ने SIP के थ्रू किया था, जबकि नेहा ने लमसम के थ्रू किया था, लेकिन एक को 12% का प्रॉफिट हुआ तो वही दूसरे को 20% का लॉस। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि SIP में इन्वेस्ट करना सही है और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये आपके इन्वेस्ट करने के तरीके और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। SIP एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म है और बेरिश मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वही लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा इजी वे में समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है मोहित और दूसरे का नाम है प्रदीप। मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है, और वहीं प्रदीप एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है। अब साल 2008 में दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मोहित की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण वो डिसाइड करता है कि वो पर मंथ 5,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 10 साल के लिए। लेकिन प्रदीप एक बिजनेसमैन था और उसे मार्केट की भी अच्छी समझ थी, इसलिए उसने मार्केट का एनालिसिस करते हुए डिसाइड किया कि वो 5 लाख रुपए लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। 2008 से लेकर 2018 तक मोहित ने डिसिप्लिन के साथ प्रत्येक महीने 5-5 हजार रुपए करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 2018 में आकर उसके पास टोटल अमाउंट था 10,32,000 रुपए, यानी कि उसे लगभग 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप ने 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जो 2018 में आकर हो गए 30,95,000 रुपए, यानी कि उसे लगभग 26 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि होता है 20% रिटर्न। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि मोहित और प्रदीप दोनों ने ही 2008 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और दोनों ने ही सेम टाइम यानी कि 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहित को रिटर्न मिला 10% का, जबकि प्रदीप को रिटर्न मिला 20% का। तो अब ऐसा नहीं है कि लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके और मार्केट पर कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश। अब दूसरे एग्जाम्पल में प्रदीप को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी
इसलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट फिलहाल बहुत डाउन चली गई है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगी, यानी कि मार्केट बुलिश होगी। इसलिए उसने अपना पैसा SIP के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया। वही अगर हम नेहा वाले एग्जाम्पल को देखें तो उस एग्जाम्पल में नेहा ने उस समय पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेटर स्थिति में थी, लेकिन अगले 10 महीने में ही मार्केट बहुत डाउन हो गई और नेहा ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी जल्दी में निकाल दिए, यानी कि मार्केट उस टाइम बेरिश थी, इसलिए नेहा को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ा। हालांकि नेहा अगर कुछ समय के लिए रुक जाती और विनीत की तरह अपना 20 महीने का टाइम पूरा करती तो शायद उसे 20,000 रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वही उसमें हाई रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ SIP है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत लिमिटेड ही होता है। जिस तरीके से हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही लमसम और SIP के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये फुल्ली डिपेंड करता है आप पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट की नॉलेज कितनी है। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय है, आपकी एक रेगुलर और एवरेज इनकम है और आप मार्केट में बिगिनर है, या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का, उसके अप्स एंड डाउन्स देखने का, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। कुछ लोगों को लगता है कि SIP लोन और EMI की तरह है जो आपको हर महीने भरनी ही पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे SIP के अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का अमाउंट SIP में डालना शुरू किया। आपने सोचा कि ये अमाउंट मैं रेगुलर 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल बाद कोविड आ गया और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। वो कंपनी सही से न चलने की वजह से आपकी जॉब चली गई। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह खराब हो गई और आप SIP के हर महीने 5,000 रुपए भरने में पूरी तरह असमर्थ है। तो ऐसे में EMI और लोन की तरह आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आप उसी टाइम अपना SIP अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर सकते हैं और आपने पिछले 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने देते हैं, तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहे तब SIP को निकाल भी सकते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह टाइम की कोई सीमा नहीं है। आपका जब मन करे तब आप अपने SIP के अमाउंट को निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी है कि आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशंस का यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने के झंझट से बच जाते हैं और इसमें अन्य इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, SIP हो या फिर लमसम, इन दोनों ही तरीकों से आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इन्हें भी समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। दरअसल सेबी ने इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला है लार्ज कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा है मिड कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स। इस फंड में आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होती है। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस तरीके को अपनाते हैं। आप अपने हिसाब से मार्केट की रिसर्च करिए और जो तरीका आपको अपने लिए सुटेबल लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करिए और बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।